दुर्योधन को कहा कि जा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो दुर्योधन गया, एक घर गया, दो घर गया, एक के घर गया, अरे इसमें तो सदाचार नहीं, दूसरे के बोले ये पवित्रता नहीं है, तीसरे के घर में बोले यहाँ स्वच्छता नहीं है। ऐसे करते करते सारे गांव में घूम करके वापस आया। भगवान बोले नहीं लाया साथ में? बोले कोई पूरे क्षेत्र में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। अच्छा ठीक है। फिर महाराज युधिष्ठिर को बुलाया। महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, हे धर्मराज, आप पूरे राज्य में कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो महाराज युधिष्ठिर निकले, एक एक करके सबके घरों में झांकते हुए, सबके घरों में झांकते झांकते वापस खाली हाथ आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पूरा मैंने एरिया छान मारा, मुझे कोई बुराई आदमी नहीं मिला, मुझे कोई खराबी आदमी नहीं मिला। तो बताओ, ना खराबी आदमियों में है न सामानों में है। खराबी और अच्छाई हमारे अपने स्वयं के दृष्टिकोण में, हमारे अपने नजरिए में। तो जैसा नजरिया है वैसा नजारा है, और उसी नजरिए को बदलने का काम भगवान की कथा करती है, भागवत करती है, दृष्टि देती है, ताकि उस दृष्टि से हमें सृष्टि अच्छी लगने लगे। तो ऐसी कथा को, भागवत को, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवन में 3 चीज सबसे जरूरी है। सब ध्यान से सुनो। कौन कौन सी? भक्ति बहुत जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, और वैराग्य भी जरूरी है। पर अब ये तीनों ही चीज बड़ी मुश्किल है। ज्ञान है नहीं लोगों में, पर ज्ञान होने का भ्रम बहुत है। जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है नहीं ज्ञान, पर ज्ञानी होने का सबको भ्रम हो रखा है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें ये भी आता, हमें वो भी आता है। ज्ञानी होना भी आसान नहीं है, और वैरागी होना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैराग तो मन में जागता ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, बुढ़ापे तक भी वैराग नहीं जागता। और वो एक महाराज जी सुनाते थे ना, कई बार हम कथाओं में बताते हैं कि कोई साधु जा रहा था गांव से निकल के, गांव में एक आदमी बैठा बैठा अपने पोते को गोदी में लेके खिला रहा था, गोदी में लेके उसको बड़ा लाड़ दुलार प्यार कर रहा था। तो महात्मा जी को जैसे देखा तो बोला महाराज जी दंडोत। महाराज जी रुक गए थोड़ी देर। बेटा बोला महाराज जी अब आ ही गए तो कुछ सत्संग सुना दो। तो महाराज जी ने कहा बेटा हम क्या सत्संग सुनाएंगे तुमको, हम क्या प्रवचन सुनाएंगे, सबसे बढ़िया प्रवचन तो तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी गोदी में जो बैठा है ये सबसे बढ़िया तुम्हें उपदेश दे रहा है। बोले क्या उपदेश दे रहा है? शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। मतलब पोता तुमको उपदेश दे रहा, प्रवचन दे रहा है कि तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने का मतलब वैराग धारण कर लो। अब 50 के पार हो गए, अब थोड़ा सा मन में वैराग तो आना चाहिए ना। तो अब कलयुगी आदमी है, कलयुगी आदमी को तो बचने के बहाने चाहिए होते। तो महाराज से बोला महाराज जी हम भी यही सोच रहे थे कि बच्चा बाबा बाबा कहने लगा है तो हम बाबा बन जाएं। सोच के हम अपनी बेटी के घर गए थे, और जैसे घर गए तो वहां हमको हमारा नाती मिला, और नाती बोला ना 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 ना। तो हमने फिर वैराग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब बताओ, ऐसे तो हमें बचाव के बहाने चाहिए होते, ऐसे तो हम बचाव के रास्ते अपनाते हैं। तो कहने का भाव वैराग भी आसान नहीं, ज्ञान भी आसान नहीं, लेकिन ज्ञान और वैराग पुत्र हैं किसके? किसके बेटे? बोलो ना जोर से। हाँ 10 बार कथा सुनिए ना आपने। अब हम बार बार यही बोलेंगे आपसे। तो भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो अगर जीवन में भक्ति आएगी, पहले ज्ञान और पहले वैराग लाने का कोई लाभ नहीं है, पहले लाना है जीवन में भक्ति। क्योंकि भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप भागे भागे आएंगे। जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान आएगा, जहां भक्ति होगी वहां अपने आप वैराग आएगा। उनके लिए स्पेशल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहां भक्ति होती है वहां
ज्ञान भी आ जाता है, वहां भक्ति भी, वैराग्य भी आ जाता है। लेकिन भक्ति है क्या? प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? आँखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। आँखों से झलकते आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति भक्ति क्या है? कहते। बोला आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। कभी किसी को एक संग में हंसते रोते देखा? दो ही लोग हो सकते हैं ऐसे तो, जो अभी एक पल में रो रहे हैं और अगले पल में हंस रहे हैं। या तो कोई दिमागी पागल हो या कोई दिली पागल। दो ही लोगों का ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। या तो एक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आपको दिखेगा हंसता उछलता, या कोई भक्ति में बावरा हो। भक्ति के पागल भी तो ऐसे ही होते हैं, वो दिखने में पागल ही लगते हैं, वो दिखने में एकदम बावरे ही लगते हैं और होते नहीं है। होते हम समझदारों से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। हम उनको देख के हंस रहे हैं कि बता इन्होंने सबरी दुनिया छोड़ दी, सारे अच्छा चीज छोड़ दी। वो हमें देख के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है, इसने सारी दुनिया के लिए उतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। उनके लिए हम बावरे हैं। लेकिन भक्ति कैसा बना देती है? बोले आंखों में अश्रु होंगे, अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति? जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।